तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलैट्स, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारा पहला सवाल आ जाता है नेम वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन के जो आपको यूनिट्स एक्सप्लेन करना है, जैसे हमारा मोलरिटी था, मोल फ्रैक्शन था, इस टाइप के कितने भी वेरियस यूनिट जो एक्सप्लेन किए उनको जस्ट एंड जस्ट उनका नाम लिखना है, उनका एक्सप्लेन नहीं करना। और उनमें से एक यूनिट है मोल फ्रैक्शन, तो उसको एक्सप्लेन करना है। सो ठीक है, तो बुक में हम आ जाएं तो बुक के अंदर हमारे पास आप खोल लीजिए अपना पेज नंबर 202, ठीक है, 202 खोल दें, ठीक है। तो 202 पर खोलने के बाद आपने क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है। सवाल लिखने के बाद आपने लाइन लिखनी है कंसंट्रेशन मीन्स, ये कट कर दो यहाँ से, कंसंट्रेशन पूरा आएगा ही नहीं हमारा यहाँ पर। कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कहाँ से लिखना है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर मैं बुक में आपको टिक करवाते चला हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। दिस आपने लिख लेनी है जस्ट लाइन, ठीक है, डेट्स इट। इसके बाद आपके पास क्या लिखना है, यूनिट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, फॉलोइंग आर द, आपने सवाल में क्या, फॉलोइंग आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, लाइन लिख लेनी है। समझ आ रहा है। आपने क्या करना है, ये सवाल उतारा, सवाल था, सवाल नंबर 1 की हेडिंग डाल के ये सवाल उतारा। फिर आपने लिखा कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे फॉलोइंग आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ओके। तो उसमें से एक आपके पास है मोलरिटी, एक पास है क्या है, मोलरिटी। पहले पर खाली नाम लिख देना है, मोलरिटी क्या आपके पास, मोल फ्रैक्शन आपने उसकी हेडिंग डालनी है। फिर पार्ट्स पर मिलियन, टोटल 5 हैं ओवरऑल हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। देन ये हमने पहला वाला छोड़ दिया, सॉरी, ये भी आपने ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये 5 यूनिट हो गए, ठीक है। देन इसके बाद आपने मोल फ्रैक्शन की हेडिंग डालनी है, ये वाला है, इसकी आपने हेडिंग डालनी है। इसकी हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर नोट्स है हमारे पास, नोट्स में मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। मोल फ्रैक्शन क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन represent the number of molecules of a particular component in a mixture divided by the total number of moles in the given mixture. It's के ये जो लिखा हुआ है ना, इट्स गलत लिखा हुआ है। इट के ऊपर एपॉस्ट्रोफी आएगी, फिर एस आएगा, यहाँ पर एस के ऊपर है, ठीक है। इट्स ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ओके। तो ये आपके पास हो गया पहले शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ये दो टर्म्स हमने डिफाइन करनी है। विच ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इन दोनों में से कौन सी चीज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू इसके आंसर के ऊपर इफेक्ट होगा, ओके। तो मोलरिटी के ऊपर इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, मोलरिटी पर नहीं होता। वो क्यों होता है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने मोलरिटी को एक्सप्लेन करना है कि मोलरिटी क्या होती है। तो बुक के अंदर आप आ जाएं, तो आपने सबसे पहले तो आपने क्या है, मोलरिटी की हेडिंग डालनी है। मोलरिटी, आपने मोलरिटी की हेडिंग डालनी है। आपने मोलरिटी की हेडिंग डाली, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन से जो है आपने यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसी हिसाब से मोलरिटी की हेडिंग डालनी है आपने, इसमें भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। देन इसके बाद आपने क्या लिखना है, ये आपने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब कौन सा जो दोनों में से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वाइल मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है।
मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि मोलरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। आपने लाइन लिख लेनी है और ये आपका जवाब कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला सवाल आता है हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑन पार्टिकल बेसिस हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोवर्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसको ऐड करने से वेपर प्रेशर पे क्यों लोअर, हाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोवर्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो इसमें आपने सवाल का जवाब यहाँ पर बना हुआ है, आपने क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट सिंपली ये आ गया हमारे पास। इन ए प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इफ नॉन वोलेटाइल इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल के बाद आपने यहाँ पर सॉल्वेंट ऐड करना है, सॉल्यूट, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट, देन added to the solvent, the surface now has both solute and solvent molecules, thereby friction of surface covered by solvent molecules get reduced as the same temperature the vapor pressure of the solution is found to be lower than that of a pure solvent। ठीक है, आ गया इसका जवाब। चौथा हमारे पास सवाल आ जाता है बुक के अंदर। चौथा हमारे पास सवाल कहता है व्हाट आर मिसिएबल एंड इमिसिएबल लिक्विड्स, वाई एन हेक्सेन पेट्रोल, जिसे हम कहते हैं इमिसिएबल इन वाटर, क्यों नहीं डिजोल्व हो पाता, पेट्रोल पानी के अंदर डिजोल्व क्यों नहीं हो पाता, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है भाई। कोई देगा एक्सप्लेनेशन के क्यों नहीं होती, हम देंगे सवाल के जवाब के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है चौथे का जवाब। ठीक है, चौथे के जवाब में आपने जस्ट एंड जस्ट सिंपल क्या करना है, मिसेबल लिक्विड की हेडिंग डालनी है। ठीक है, जस्ट एंड जस्ट और इमिसेबल लिक्विड की हेडिंग आएगी। ठीक है, पता है, ओके, डेट्स इट। तो बेसिकली मिसेबल लिक्विड के अंदर यहाँ पर अ लिखा हुआ है, अ को आपने नहीं लिखना, इसको काट देना है, अ की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जस्ट एंड जस्ट सिंपल आपको क्या करके जाना है, अ लिक्विड इज सेड टू बी, एक लिक्विड को इमिसेबल कहेंगे जिसके अंदर कोई भी एक चीज़ है वो डिजोल्व हो जाए, क्या दूसरा अनदर लिक्विड इजीली डिजोल्व हो जाए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर वेन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वेन नहीं आएगा, यहाँ पर वेन कट कर दो, वेन की जगह लिख दो इफ़। एक सेकेंड इसको मैं प्रॉपरली करके लिखूँ, इफ़ इट डिजोल्व्स, एस आएगा, डिजोल्व्स कंप्लीटली इनटू अनदर। ठीक है, अल्कोहल एक एग्जाम्पल है, वाटर के अंदर क्या होता है आपके पास इजीली डिजोल्वेबल होता है। फिर आ जाता है इमिसेबल लिक्विड, इमिसेबल लिक्विड की आपने क्या लिखनी है, हेडिंग लगानी है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इमिसेबल लिक्विड के साथ एन इमिसेबल लिक्विड इज वन विच डज नॉट, एक इमिसेबल लिक्विड होता है जो कि डिजोल्व नहीं होता, किसके अंदर आपके पास दूसरे जो है सॉल्यूशन के अंदर या दूसरे जो है आपके लिक्विड के अंदर, बट एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप पानी के अंदर ऑयल डालते हो तो उसके अंदर एक लेयर बन जाती है, पानी के अंदर ऑयल डालते हो 2-3 कतरे तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है। तो एक वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट ईयर क्लास की चैप्टर नंबर जो आपके पास 1 के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी के बुक के अंदर इस प्रॉपर्टी का नाम लिखा है। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक लेयर बना देता है ऊपर ऑयल्स की। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपके पास दिमाग है और दिमाग के अंदर अकल है, दिमाग के अंदर होशियारियत है, तो होशियार बच्चा इसका जवाब दे पाएगा, अदरवाइज नहीं हो तो होशियार ठीक है, कोई मेयार नहीं होगी आप पे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑयल इज इमिसेबल इन वाटर। ठीक है, देन इसके बाद रीज़न आता है जो पेट्रोल है वो इमिसेबल क्यों है पानी के अंदर। ठीक है, ये इसका आंसर बस हमें बताना है। तो इसका जो आंसर इजीली है, यहाँ पर इसने यहाँ पर व्हाट इज अ पोलर सॉल्वेंट कोवेलेंट सब्सटेंस एंड हेक्सेन इज नॉन पोलर लाइक डिजोल्व, लाइक वाटर कैन डिजोल्व पोलर सॉल्यूट्स एंड सम आयोनिक कंपाउंड्स बट नॉट नॉन पोलर्स, बट डू नॉट, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, बट डू नॉट नॉन पोलर सॉल्यूट्स। वाटर कैन डिजोल्व पोलर सॉल्यूट्स एंड सम आयोनिक कंपाउंड बट डू नॉट पोलर। ठीक है, बट नॉट पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस सही है, ये भी लिखा हुआ है, नॉन भी लगा दो कोई, आई एम नॉन ही, बट नॉन दूर नहीं आएगा, छोड़ दो। हेक्सेन कैन डिजोल्व नॉन पोलर सब्सटेंसेस बट नॉट पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जवाब है। इसके बाद आपने ये यहाँ तक जवाब है ना, ये यहाँ तक तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद एक लाइन ऐड कर दो। सो आपने क्या करना है, सो हेक्सेन इज इमिसेबल इन वाटर, सो एन हेक्सेन
इज इमिसेबल इन वाटर। ये लाइन सो एन हेक्सेन इज इमिसेबल इन वाटर लिख देना, फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, तो ये आपका जवाब तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, पांचवा, solubility of oxygen in water increases with pressure but solubility of glucose in water has negligible effect of pressure by। 5 कलर थे मेरे पास हाइलाइटर के, पांचों लगा दिए 5 सवाल पे। ठीक है, पांचवा सवाल कहता है कि अगर हम एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमें ऑक्सीजन को डिसॉल्व करवाना हो, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी, वो ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा और सोल्यूबल वो चीज़ डिसॉल्व होगी। वही चीज़ हम पानी के अंदर ग्लूकोज को डिसॉल्व कराएं तो प्रेशर भले कुछ भी बढ़ा दें तो ग्लूकोज के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, जवाब है जी, जवाब है हमारे पास As the pressure increases, the solubility of gas increases. Accordingly, pressure has an effect on solubility of oxygen in air. Okay. Sugar is a solid substance. Sugar नहीं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे शुगर नहीं होगा, शुगर नहीं लगाना, यहाँ पे ग्लूकोज लगाना। भाई ग्लूकोज की बात कर रहा है ये। शुगर इज ग्लूकोज इज अ पोलर, प्रेशर चेंजेस do not impact the solubility of glucose in water, instead temperature has impact on it। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर। तो आपने यहाँ पर शुगर कट कर देनी है, ओनली एंड ओनली ग्लूकोज ही लिख लेना है, कोई चीज़। तो यहाँ से शुगर को कट करके आपने ग्लूकोज लिखना है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर नॉट रैंडम एंड दे हैव firm and definite arrangements that pressure changes do not have impact on solids। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।